Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्ते। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो भारत में तलाक के बाद मिलने वाले गुजारे भत्ते यानी एलिमनी को लेकर पूरी सोच को बदल सकता है। ये एक लैंडमार्क रूलिंग है, तो चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा आसान भाषा में समझते हैं। 50,000 रुपये, बस ये एक नंबर, यही वो रकम है जो एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव की वजह बन गई है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत लंबी, बहुत मुश्किल कानूनी लड़ाई की कहानी छिपी है, और एक ऐसा तर्क जो आने वाले कई फैसलों पर असर डालेगा। तो देखिए हुआ क्या, कुछ ही सालों के अंदर गुजारा भत्ता सीधे 20,000 से बढ़कर 50,000 रुपये हो गया। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, ये दोगुने से भी ज्यादा का जंप है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? वो क्या वजह थी जिनकी बिना पर यह फैसला लिया गया? चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इन सारे नंबरों और कानून के भारी भरकम बातों के पीछे ना एक इंसानी कहानी है। ये कहानी है राखी और राजा साधु खान की। उनकी अपनी जिंदगी की लड़ाई कैसे एक इतना बड़ा एक ऐतिहासिक कानूनी फैसला बन गई, आइए समझते हैं। जरा सोचिए, 28 साल, एक कानूनी लड़ाई जो 28 साल तक चली। मतलब 1997 में जो शादी हुई, उसका आखिरी फैसला आते आते 2025 आ गया। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये सब्र और इंसाफ के इंतजार की एक बहुत बहुत लंबी कहानी है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर गुजारा भत्ता इतना ज्यादा बढ़ाया क्यों? क्या लॉजिक था इसके पीछे? चलिए अब एक एक करके कोर्ट की दलीलों को समझते हैं। हाँ, तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूमता है। ऐसी क्या वजह थी कि कोर्ट को लगा कि गुजारा भत्ता दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह थी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का प्रिंसिपल। कोर्ट का कहना था कि तलाक के बाद पत्नी को हक है कि वो उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके जो वो शादी के दौरान जी रही थी। मतलब इसका मकसद ये पक्का करना है कि किसी पर भी अचानक से पैसों की तंगी का पहाड़ ना टूट पड़े। दूसरी वजह तो बहुत सीधी सादी है, महंगाई। कोर्ट ने इस बात को माना कि भाई पिछले कुछ सालों में चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, जीने का खर्च कितना बढ़ गया है। तो जो रकम 2019 में 20,000 रुपये थी, वो आज की तारीख में गुजारा करने के लिए काफी नहीं है। सिंपल। और तीसरी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कोर्ट ने सिर्फ पति की आज की सैलरी नहीं देखी, उन्होंने ये भी देखा कि उसकी कमाने की असल क्षमता यानी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। मतलब वो पहले कितना कमाता था, उसका करियर कैसा रहा है। इस केस में ये पता चला कि पति पहले ताज होटल में काम करते थे और उनकी सैलरी काफी अच्छी थी। तो कोर्ट ने उनकी आज की बताई हुई इनकम से ज्यादा उनकी असल कमाने की क्षमता को तवज्जो दी। तो ये जो फैसला है ना, ये बस इसी एक केस के लिए नहीं है, ये असल में उन बड़े कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें अदालतें हमेशा ध्यान में रखती हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि वो कौन से सिद्धांत हैं। तो कोर्ट जब भी एलिमनी तय करती है तो वो कई चीजों को देखती है, जैसे कि शादी कितने साल चली, दोनों का बर्ताव कैसा था, बच्चों की जिम्मेदारी किस पर है, नौकरी ढूंढने की कोशिश की या नहीं। मतलब ये एक पूरी लिस्ट है। इससे एक बात तो साफ है, ये कोई सीधा साधा कैलकुलेशन नहीं है, ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मानवीय और हर पहलू को देख के लिया जाने वाला फैसला है। अच्छा, यहाँ एक और बहुत जरूरी कानूनी बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के हिसाब से कोर्ट उन शादियों में भी गुजारा भत्ता दे सकती है जिन्हें कानूनी तौर पे वॉइड यानी अमान्य माना गया हो। मतलब अगर शादी को लीगली वैलिड नहीं भी माना गया, तब भी गुजारे भत्ते का हक खत्म नहीं हो जाता। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर इस सब का मतलब क्या है? इस साधु खान केस के फैसले का असल असर क्या होगा? चलिए अब इसकी जो मेन टेकअवेज हैं उनको शॉर्ट में समझते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा? पहली बात, गुजारा भत्ता 50,000 रुपये महीना। दूसरी, और ये बहुत अहम है, कि हर 2 साल में इसमें 5% का इजाफा होगा ताकि महंगाई की मार न पड़े। और तीसरी, पति को घर का लोन चुकाकर उसे पूर्व पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। तो ये सिर्फ महीने का खर्चा नहीं है, ये एक पूरा फाइनेंशियल सेटलमेंट। तो जब हम इन सब पॉइंट्स को जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है।
ये फैसले एक नए ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब अदालतें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फेयरनेस पर ज्यादा जोर दे रही हैं। मतलब एलिमनी अब सिर्फ महीने का खर्चा चलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक सम्मानजनक भविष्य की गारंटी देने का जरिया बन रहा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारा कानून तलाक के बाद फाइनेंशियल फेयरनेस यानी पैसों के मामले में इंसाफ की परिभाषा को फिर से लिख रहा है? और ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, ये एक सामाजिक सवाल भी है। इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले समय में हमारे समाज को एक नई दिशा जरूर देगा। इस पर सोचना तो बनता है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।